हाथरस में हुए गैंगरेप कांड ने देश को एक बार फिर से झंझोर कर रख दिया है। प्रदेश सरकार ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं पीड़िता के शव का आनन फानन में अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर राज्य के योगी आदित्यनाथ सरकार की भी जमकर आलोचना हो रही है। वहीं जबलपुर में भी वाल्मीकि समाज सहित कई संगठनों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आज इस घटना को लेकर न्यूज स्टार ने लोगों से बात की, तो आइए सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। आए दिन आप देख रहे हैं कि रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जब भी सुबह न्यूज़पेपर उठाओ, रेप के कोई ना कोई मामले आते ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। लोगों की मेंटालिटी इतनी ख़राब हो गई है, लड़कियों को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। लोगों के पास सेक्स एजुकेशन नहीं है, उनके पास और गवर्नमेंट भी इतने स्ट्रिक्ट कानून है, उसके बाद भी कैसे हो रहे हैं मामले। ये गवर्नमेंट को भी कोई इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे घर के लड़के हैं। देखा जाता है कि उन लोग की मेंटालिटी भी इतनी ही बुरी है जितनी एक रेपिस्ट जो हम बोलते हैं ना कि अनपढ़ गवार इंसान है उसकी है। तो ये चीज़ हम लोग को अंदर से बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, तोड़ के रख देती है। बीइंग अ गर्ल, मैं खुद बॉक्सिंग करती हूँ, ये वो करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे एनकाउंटर करती हूँ लोगों से कि जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे गलत नज़र से देखते हैं, बातें करते हैं गलत। तो ये चीज़ यार रोकना बहुत ज़रूरी हो गया। अब बहुत एक लेवल पे आ चुके हैं हम, एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये गंदे हादसे हो रहे हैं। तो और जबलपुर की बात देखें हम अगर, तो जबलपुर संस्कारधानी बोला जाता है अपन जबलपुर को, और जबलपुर में ऐसी केसेस अगर सुनने मिल रहे हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए। इस पर ज़रूर हमको एक्शन लेना चाहिए, कड़ी से कड़े एक्शंस लेने चाहिए। रात ज़रूरी नहीं है यार कि रात में लड़की नहीं निकलेगी, लड़की की गलती है, कपड़ों की गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेंटालिटी ठीक होगी हमारे लड़कों की, उनकी अपब्रिंगिंग ठीक होगी, कहीं ना कहीं लड़कियों का भी जो अपने लिए स्टैंड है, अगर वो स्ट्रांग होता है तो ये चीज़ रुक सकती है, और ये रुकना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस पर हाथरस पे जो केस हुआ है उसके बारे में मेरा कहना ये है कि न केवल हाथरस बल्कि देश में सभी जगह महिलाएं, खासतौर पर हमारी बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ वर्षों पहले निर्भया कांड हुआ था, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनके बाद भी एक स्ट्रिक्ट जो रूल बनना चाहिए था वह नहीं बना, और जो कहीं अपराधियों को संरक्षण तो देता है और एक ये मैसेज देता है कि कोई भी अपराध हो उससे बच कर निकला जा सकता है। और शायद यही मंशा अपराधियों को डराती नहीं है और उनके इरादों को मजबूत करती है। तो इसके लिए प्रशासन से उम्मीद ये है कि महिलाओं के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कार्य करें कि उनकी छोटी से छोटी छेड़छाड़ होने पर भी उन्हें कड़ा दंड दिया जाए, जिससे कि उनके हौसले पस्त हों और वो ऐसा कोई भी दुष्कर्म करने के पहले 1000 बार सोचे और कानून के डर से ऐसा कप है। हम अपनी बच्चियों को तो सुरक्षित सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, पर उन लोगों को कौन सिखाएगा? उनका जो मेंटल सोच है, उनकी सोच को कौन बदलेगा कि ये मेरी बहन है, ये एक लड़की है, ये अगर वो बाहर की लड़की है तो मेरे घर में भी लड़की है। यदि मेरे घर की बच्ची मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मुझे क्या लगेगा? ये फीलिंग अब हम लोगों को, मुझे लगता है कि लड़कों को, आदमियों को जो ये मानसिकता, जो अपनी इनकी जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि कैसे मिलने चाहिए। और सेकंड मेरा ये सोच है कि जो पकड़े गए हैं, जो इस क्राइम में ऐसा दंड दे, जैसे निर्भया केस में भी कितना वो लेडी लड़ी है, कितने सालों के बाद जाके उसको, उन लोगों को डेथ सेंटेंस मिला। क्यों इतनी देर लग रही है? उनको पनिशमेंट में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सीधा आज प्रूफ हो गया कि यही है, यही कसूरवाद है। इसी ने ही बैंक किया उसे। मुझे लगता है कि शहर के बीचों बीच उनको टांग देना चाहिए और उन्हें शूट कर देना चाहिए। अभी जिस प्रकार से निरंतर अपने सामने मामले आ रहे हैं, बहुत ही दुखदायक है, एवं इस प्रकार के मामले अपने देश में होने नहीं चाहिए। फिर भी जिस प्रकार से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो सरकार को तत्काल प्रभाव से इन पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि अभी यूपी के हाथरस में अपने सामने मामला आया था, उसी प्रकार अभी 2 दिन पहले जबलपुर में भी एक मामला आया है। तो सरकार को आरोपियों को तुरंत सज़ा देकर, और जो कोर्ट चलाए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्टों में मामले ले जाकर जल्द से जल्द इन केसेस के ऊपर अपनी सुनवाई देकर उनको सज़ा देनी चाहिए। आशुतोष गोड़बोले, जबलपुर।